जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए जीके वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस फिर से जीके वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी एसएसएफ आदि से रिलेटेड जीके प्रश्न जो कि हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी सहायकदायक होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बसोहली पेंटिंग जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है, इनमें से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जम्मू। बसोहली पेंटिंग जम्मू से रिलेटेड है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों यानी ओलंपिक गेम्स में किस वर्ष में भाग लिया था? ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी 1923 में, ऑप्शन डी 1924 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1900 में ओलंपिक गेम्स में भारत ने पहली बार भाग लिया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्टेट राज्य बॉक्साइट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट यानी बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन कब भारत में आया था? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1928 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यानी परिषद यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स सदस्य हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास फेमस हिंदी नॉवेल्स तमस किसने लिखा है? ऑप्शन ए चित्रलोचन, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी नागेंद्र ने, ऑप्शन डी भीष्म साहनी ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भीष्म साहनी ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस लिखा था। अगला प्रश्न, इनमें से किस क्षेत्र पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रथम 5 वर्षीय योजना केंद्रित था? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रथम 5 वर्षीय योजना केंद्रित था। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन इनमें से कब किया गया था? ऑप्शन ए 1926 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1924 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का फर्स्ट हाई कोर्ट यानी पहला उच्च न्यायालय में स्थापित कहाँ पे स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी बॉम्बे में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोलकाता। भारत का फर्स्ट हाई कोर्ट उच्च न्यायालय पहली बार स्थापित कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि 1906 में भारत का फर्स्ट नेशनल फ्लैग यानी प्रथम राष्ट्रीय ध्वज ... इनमें से होइस्टेड यानी फहराया गया था कहाँ पर? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन
सी कोलकाता। 1906 में भारत का फर्स्ट नेशनल फ्लैग प्रथम भारतीय ध्वज कोलकाता में फहराया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे कम आयु यानी यंगेस्ट नोबेल विनर का नोबेल विजेता है? ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी सोरस बैग, ऑप्शन सी तसुंग दाओली, ऑप्शन डी नदिया मुराद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई सबसे यंगेस्ट नोबेल विनर यानी कम आयु के नोबेल विजेता है। अगला प्रश्न, चूने के पत्थर यानी लाइमस्टोन का उपयोग इनमें से किस इंडस्ट्रीज उद्योग में रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी बर्तन, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन डी प्लास्टिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीमेंट। लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर का उपयोग सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, आरटीआई अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट कब प्रभावी हुआ था? ऑप्शन ए सितंबर 2005 में, ऑप्शन बी दिसंबर 2005 में, ऑप्शन सी अक्टूबर 2005 में, ऑप्शन डी नवंबर 2006 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अक्टूबर 2005 में आरटीआई एक्ट प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने इनमें से कब 1857 के विद्रोह को सप्रेस दबाया था? ऑप्शन ए 1860 में, ऑप्शन बी 1859 में, ऑप्शन सी 1857 में ही, ऑप्शन डी 1861 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1859 में 1857 के विद्रोह को सप्रेस यानी दबाया था अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए गणितज्ञ में, ऑप्शन बी कवि में, ऑप्शन सी गायक में, ऑप्शन डी चित्रकार में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चित्रकारी में। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। धन्यवाद दोस्तों।